आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकस्वर टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिजली की समस्या से वार्ड के नागरिक हुए परेशान, पार्षद के साथ घेरा बिजली दफ्तर। चकरभाटा पुलिस ने चोरी में शामिल 3 युवकों को किया गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद। उसलापुर को संभालने के चक्कर में ठेकेदार की लापरवाही से कॉलोनी के नागरिक हो रहे परेशान, बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर बिखरा। और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों की खैर नहीं, नियम तोड़ने वालों को लाइव दी जा रही चेतावनी। आइए विस्तार से खबरें देख लेते हैं। बिजली गुल की समस्या दूर नहीं करने से नाराज कुदुदंड की पार्षद ने अधिकारी को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ में आए नागरिकों ने दफ्तर का घेराव कर दिया। इकलौते ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा होने से वार्ड में 1 महीने से बिजली की आंख मिचौली चल रही है। वार्ड वासियों को साथ लेकर नेहरू नगर डिवीजन पहुंची पार्षद श्रद्धा जैन ने कार्यपालन अभियंता का घेराव किया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। कुदुदंड इलाके में महीने भर से बिजली गुल की समस्या बनी हुई है। लगातार शिकायत करने के बाद भी बीते 48 घंटे से इलाके में बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे परेशान होकर वार्डवासी अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है इकलौते ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक लोड होने से बार बार ये समस्या आ रही है। इससे पानी आपूर्ति बाधित है। पार्षद ने आरोप लगाया कि घटिया क्वालिटी के उपकरण लगाने से ये नौबत आई है। उन्होंने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वार्ड में ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ाने अधिकारी सईद मुख्तार को पत्र सौंपा। जनता परेशान चल रही है। पिछले 2 दिनों से कुदुदंड में बिजली की बहुत समस्या है और पिछले 2 दिनों से क्या कई महीनों से बिजली की परेशानी चल रही है। 1 महीने पहले जो वायर टूटा गया था उसको बार बार बनाया जाता है, थोड़ा सा उसमें कुछ थूक पॉलिश करके उसको बनाने का कोशिश किया जाता है और वो फिर आधे घंटे में लाइन टूट जाती है। सारी जनता परेशान है। कल पूरा रात भर से कुदुदंड में लाइट गोल है। सेवा में कमी पर खुद को घिरता देख अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा, कुछ दिनों से उनके क्षेत्र में बिजली की समस्या बढ़ गई है। संसाधनों की कमी है, जिससे शिकायत का समाधान करने देरी हुई है। नहीं, व्यवस्था नहीं बनाया ऐसी बात नहीं है। व्यवस्था तो बना हुआ था और हमारे पास संसाधन जरूर पूरे हैं, और लेकिन इकट्ठे एक साथ शिकायतें आने पे थोड़ा सा विलम्ब जरूर होता है। मैं इस बात का स्वीकार। जानकारी के मुताबिक नेहरू नगर डिवीजन में 27,000 उपभोक्ता हैं। उस पर 1 वाहन और 3 कर्मचारियों के भरोसे विभाग काम चला रहा है। प्री मेंटेनेंस का फायदा मिलने के बजाय कभी भी बिजली बंद हो रही है। ट्रांसफार्मर का डीओ उड़ना तो कभी तार जलने से समस्या खड़ी होती है। गर्मी के कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। इसे लेकर नेहरू नगर डिवीजन के अधिकारी ने क्या तैयारियां की है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। सकरी के ग्लोबल कॉलोनी में रहने वाले परिवारों ने बिल्डर की वादाखिलाफी की शिकायत पर कॉलोनी में स्थायी बिजली कनेक्शन देने कलेक्टर से गुहार लगाई। ज्ञापन में बताया कि मकान निर्माण के दौरान बिल्डर अरुण बंजारे ने उनसे सभी बुनियादी सुविधाएं, सड़क, पानी, नाली बनाकर देने और निजी ट्रांसफार्मर लगाने इकरारनामा कर रुपए जमा करा लिए। बाद में अविकसित कॉलोनी में अस्थायी बिजली कनेक्शन दिलाकर गायब हो गया। विद्युत विभाग ने आपूर्ति बंद कर दी है, जिससे कई तरह की समस्याओं से कॉलोनी वासी घिर गए हैं। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने भीषण गर्मी में बिजली कनेक्शन काटने की जानकारी दी। उन्होंने बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। दयालबंद के नारियल कोठी अटल आवास में अवैध कब्जा करने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि अवैध कब्जाधारी राजा खान गुंडागर्दी कर रहा है। असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर शराबखोरी करना, रात में लोगों के वाहन से पार्ट्स चोरी करने की घटना काफी बढ़ गई है। अटल आवास का बिगड़ रहा माहौल देखकर यहां रहने वाले लोग भयभीत और परेशान हैं। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अवैध कब्जाधारी के खिलाफ कार्यवाही करने निवेदन किया है। पारा से कई लोगों को लेके आए हैं, वहाँ रख लिए हैं, अवैध कब्जा करके भी रह रहे हैं और ऊपर से आए दिन घर में घुसते हैं, कहीं चाकूबाजी करते हैं, उनको मना करते हैं तो चाकूबाजी, वहाँ दारू का कारोबार करते हैं, बगल में भट्टी भी हो गया, आए दिन शीशी फेंकते हैं। हम इसलिए हम गाड़ी का तेल निकालते हैं, पार्ट्स निकाल लेते हैं। हम लोगों ने निगम में भी आवेदन दिया है। परसों जन को चाकू मार दिया गया है, उसको भी हम थाने में दिए, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर बिलासपुर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस द्वारा अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाकर उनके खिलाफ 185 की कार्यवाही कर रही है। लगातार इस कार्यवाही से थानों में जब्त वाहनों की संख्या
लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ते सड़क हादसों का मुख्य कारण शराब पीकर बेखौफ तेज रफ्तार में वाहन चलाना माना जा रहा है, लेकिन अब इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर शहरी थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों और स्टाफ की ओर से रविवार की देर रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के जद में जो भी आया उसे बख्शा नहीं गया। मौके पर तो कईयों ने रंगदारी रौबदारी के साथ अपनी ऊंची पहुंच तक दिखा दी, हालांकि किसी को छोड़ा नहीं गया। इस तरह दोपहिया वाहनों से लेकर चार पहिया और भारी वाहनों पर भी 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर कोर्ट चालान किया गया। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा थाना सिविल लाइन अंतर्गत चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो दूसरे दिन भी यानी सोमवार की सुबह से दोपहर तक अपनी गाड़ी छुड़वाने थाना सिविल लाइन में खड़े होकर एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आए। शराब पी के वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ एक अभियान हम लोगों ने चला रखा है। 185 के तहत में कार्रवाई हो रही है इसमें, और देखा जा रहा है कि शाम के समय के बाद में यूथ जो हैं वो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही। बड़े वाहन चालक हैं जैसे ट्रक चालक हुए, ये भी तो बाहर एरिया में भी हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं और ये कार्रवाई हम और आगे बढ़ाने वाले कि शराब पीकर जो भी कार्रवाई गाड़ी चलाते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और चूंकि आप इसमें 185 की जो कार्रवाई है उसमें फाइन भी काफी बड़े अमाउंट का होता है, तो इससे लोगों में फर्क पड़ रहा है और निश्चित रूप से नशा करके वाहन चलाने वालों की संख्या में कमी आएगी। सिविल लाइन थाने में खड़े कुछ चार पहिया वाहन ऐसे भी थे जिनमें नंबर प्लेट नहीं थे और पूरे ग्लास पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। रविवार की रात बिलासपुर पुलिस की ओर से चलाए गए सरप्राइज चेकिंग अभियान से पूरे शहर में हड़कंप मचा रहा। शराब पीकर गाड़ी चलाते चेकिंग पॉइंट पर खड़े पुलिसकर्मियों के हत्थे जो भी बाइक या कार सवार चढ़ा उन सभी के खिलाफ 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चकरभाटा थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ताराचंद कौशिक, टिकेश्वर यादव और प्रीतम गोड़ छतौना के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गोल्डन पार्क छतौना, इंदू इंपीरिया और बोदरी के पंप हाउस में चोरी करना उन्होंने स्वीकार किया है। आरोपियों के कब्जे से लोहे का रॉड, कॉपर वायर और लोहे के अन्य सामान सहित एक मोटरसाइकिल बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,61,000 रुपए के आसपास आंकी जा रही है। इधर युवती से छेड़छाड़ कर भाग रहे आरोपी को चकरभाटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रविकांत वर्मा परसदा आवास पारा का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार युवती जब घर पर सो रही थी तभी पीछे के दरवाजे से युवक दाखिल हुआ और छेड़खानी करने लगा। घबराई युवती ने जैसे ही अपने परिजनों को आवाज लगाई, आरोपी वहां से फरार हो गया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने युवक को रास्ते में धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन से अवैध महुआ शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जीआरपी थाने के विवेचना अधिकारी संतोष कुमार ठाकुर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर हर दिन की तरह सोमवार को बिलासपुर जीआरपी की ओर से रेलवे स्टेशन में सघन जांच की जा रही थी। इसी बीच जीआरपी ने देखा कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन में संदिग्ध अवस्था में सफेद रंग का थैला रखकर बैठा है, जिसकी जांच करने पर थैले से 10 लीटर का एक डब्बा मिला जिसमें 6 लीटर महुआ शराब रखा था। इस मामले में बलौदा बाजार निवासी मुकेश पाल को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से अवैध महुआ शराब बरामद कर लिया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। मुखबिर से सूचना मिला है कि प्लेटफार्म नंबर 4 के एक व्यक्ति अपने थैला, सफ़ेद थैला में शराब लेके जा रहे हैं, जिसकी सूचना पर से हम लोग गवाह तलब कर वहाँ प्लेटफार्म नंबर 4 पर गए तो एक व्यक्ति बताए गए हुलिये पर मिला, जिसकी सफ़ेद रंग के थैला को चेक किए। उसमें एक बड़ा 10 लीटर वाला जर्किन था, जिसके अंदर 6 लीटर महुआ, हाथ भट्टी का महुआ शराब मिला। उससे लाइसेंस पूछे, कोई कागजात नहीं होना बताए। आरोपी का है 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पाए जाने में उनके खिलाफ अपराध कायम कर गिरफ्तार किया गया है। उसलापुर स्टेशन में जारी निर्माण कार्य के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जगह जगह फैली निर्माण सामग्री के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है।
रेलवे के लोक निर्माण विभाग की निगरानी में उसलापुर स्टेशन में डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। यहां संबंधित ठेका कंपनी के द्वारा शेड और डोम निर्माण करने के साथ ही टाइल्स लगाने का काम किया जा रहा है। निर्माण कार्य के चलते यहां यात्रियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। उसलापुर रेलवे स्टेशन के आसपास की कॉलोनियों में रहने वालों का निस्तारी रास्ता स्टेशन के सामने से ही है। निर्माण सामग्री पड़े होने से उन्हें भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इधर रेलवे प्रशासन का कहना है कि जल्दी काम पूरा करने के लिए संबंधित ठेका कंपनी को निर्देशित किया जाएगा। किसी भी निर्माण कार्य में जब होता है तो कुछ एंट्रीम फेज जो रहता है, कुछ समय के लिए वहाँ कुछ प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो एक निर्माण का सतत प्रक्रिया है जो चलता रहेगा और वो कुछ समय का प्रॉब्लम है, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और काफ़ी सारी एमिनिटीज़ वहाँ बन जाएंगी। तो उससे फिर ये जो अभी टेम्पररी जो असुविधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। अधिकारियों ने भी माना कि निर्माण कार्य के चलते लोगों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने आगे इस बात का ध्यान रखकर कार्य करने की बात कही है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे के कायाकल्प के लिए एक खास योजना शुरू की है जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है। इस योजना के तहत देश के 27 राज्यों के 300 जिलों में बने 550 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 41,000 करोड़ की इस योजना में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्लान तैयार किया है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद स्टेशन में दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज्यादा सुविधाएं मुहैया होंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन स्टेशनों का कायाकल्प होना है उनमें सबसे ज्यादा स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर को मिलाकर 18 स्टेशन इस योजना के तहत डेवलप होंगे। अमृत भारत स्टेशन स्कीम को फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 550 से अधिक स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। वहीं 1309 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाना है। इसमें स्टेशनों को आधुनिक बनाना, यात्री सुविधाओं का विस्तार, यात्रियों का मैनेजमेंट और बेहतर साइन सिस्टम बनाया जाना है। हालांकि अब इस योजना के तहत बिलासपुर स्टेशन का काम शुरू होना है। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि आचार संहिता हटने के बाद पूरे निर्माण का टेंडर जारी किया जाएगा। सभी पे कार्य चल रहा है, क्योंकि ये बड़ा वर्क है, तो जितने अपने बड़े स्टेशन हैं सबको अमृत भारत के तहत डेवलप किया जा रहा है और इसमें एयरपोर्ट के मॉडल पे जो सुविधाएं मिलती हैं ये भी पैसेंजर को मुहैया कराई जाएंगी। तो इसमें निर्माण कार्य हो रहा है। इसमें आपको फूड प्लाजा, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग और एर्गोनॉमिक सिटिंग अरेंजमेंट और इस जो मूलभूत सुविधाएं जो आप हवाई अड्डे पे पाते हैं जनरली, कोशिश यही है कि अमृत भारत के तहत स्टेशन इस तरीके से डेवलप हो कि वो सुविधाएं एक रेल यात्री को भी मुहैया हो। इस योजना के तहत यात्रियों को साफ और हाइजेनिक वेटिंग एरिया, रेस्ट रूम बनाए जाने हैं। साथ ही खाने पीने के अच्छे स्टॉल भी लगाए जाने हैं। यात्रियों और गाड़ियों के आने और जाने के लिए अलग अलग पॉइंट बनाए जाएंगे। रोड चौड़ी होंगी और पर्याप्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही कम होने के कारण यहां लगे स्टॉल बंद होने की कगार पर हैं। कई स्टॉल संचालक शटर बंद कर चुके हैं। दरअसल अमृत भारत मिशन के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होना है। स्टॉल संचालन के लिए रेलवे ने टेंडर जारी किए थे, मगर प्लेटफॉर्म में ट्रेनों के नहीं रुकने के चलते किसी भी स्टॉल में के लिए जो है अब टेंडर नहीं भरा जा रहा है। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो डील होने वाली गाड़ियां हैं, स्वाभाविक है कि अगर वो कम हो जाएंगी तो वहाँ का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो चेंज हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि अब वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, वो उसके हिसाब से जो भी निविदा हम निकालते हैं उसमें जो भी टेंडर आते हैं वो हिसाब से अपना रिजर्व प्राइस भरते हैं, तो उसको विधिवत तरीके से नीचे किया जाएगा ताकि वो चालू हो जाए, जल्दी चालू हो जाए। लगातार ई चालान के बावजूद न तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर रही है और न ही राह चलते लोग यातायात के नियम कायदों का पालन कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को यातायात नियम का पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ITMS के माध्यम से चौक चौराहों पर लाइव अनाउंसमेंट कर जागरूक किया जा रहा है। यातायात पुलिस की सख्ती के बावजूद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ई चालान के बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। नियम कायदों की सही जानकारी नहीं होने के चलते सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक बार फिर से नए सिरे से तारबहार थाना स्थित ITMS के माध्यम से शहर के तमाम चौक चौराहों में लगे कैमरों को देखने के बाद
अनाउंसमेंट कर शहरवासियों को ट्रैफिक नियम कायदों का पाठ पढ़ाने के साथ ही राह चलते राहगीरों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सत्यम चौक सिग्नल पर रुके हुए समस्त वाहन चालक ध्यान दें, सदैव यातायात नियम का पालन करें। मोटरसाइकिल जो आप 3 सवारी चल रहे हैं ऐसा कदापि ना करें, अन्यथा दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। नियम का पालन करें, सुरक्षित रहें। सिग्नल पर लगे कैमरे आपको 24 घंटे देख सकते हैं, आप कैमरे की निगरानी में हैं। यातायात नियम का सदैव पालन करें। ऐसा ना किए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार ई चालान की कार्रवाई आप पे की जा सकती है। तो समस्त वाहन चालक जो कि सिग्नल पर रुकते हैं शहर के किसी भी हिस्से के सिग्नल पे, तो आप इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे कि आपको नियमों का पालन करना है, सुरक्षित यातायात का सहयोग करना है। एडिशनल एसपी ट्रैफिक नीरज चंद्राकर ने बताया कि लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और शहर की चरमराई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और राह चलते लोग जो ट्रैफिक के नियम कायदों से अनजान हैं, उन्हें अनाउंसमेंट के जरिए नियम कायदों की जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि सिग्नल पर खड़े होने के दौरान बाइक या 4 पहिया सवार वाहनों को जेब्रा क्रॉसिंग पार नहीं करना है, हमेशा लेफ्ट साइड की जगह को खाली रखना है और ग्रीन सिग्नल होने के बाद ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होना है। जो भी इनके विपरीत जाएगा उसके विरुद्ध ई चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोगों ने कभी शुरुआत की है क्योंकि सभी ऐसे चौक चौराहों पर स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो हमारे पुलिस वाले वहाँ पर बैठते हैं और जो भी चौक चौराहे पे ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करता है, ट्रैफिक रूल तोड़ता है, उसको वहाँ से हम हिदायत देते हैं। तो ये जनता के बीच, क्योंकि हम कैमरे की नज़र में लोगों को रखेंगे, इससे लोगों को एहसास होता है और उससे ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में काफ़ी मदद मिल रही है। जैसे कोई अगर मोटरसाइकिल सवार है और वो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके आगे आके खड़े होता है, तो हम वहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग में ये वाहन का नंबर जो है खड़ा हुआ है, ये जो गलत है, ये ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग ट्रैफिक के नियमों को समझ रहे हैं और उसके बाद उस नियम का पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी मदद मिल रही है। शहर में कुल 33 जंक्शन है। ट्रैफिक जवान जावेद खान के द्वारा यह अनाउंसमेंट शहर के मुख्य चौक चौराहों पर किया जा रहा है। वर्तमान में तारबहार, अग्रसेन चौक, पुराना बस स्टैंड चौक, व्यापार विहार, मंदिर चौक और अरपापार सहित अन्य चौक चौराहों के सिस्टम में तकनीकी खराबी है, वहां भी सुधार के बाद अनाउंसमेंट कराया जाएगा। शहर के अधिकांश चौक चौराहों पे जहाँ पर भी हमारे ये कैमरे लगे हुए हैं, सभी जगहों पर ये अनाउंसमेंट हो रहा है। कुछ जगहों पर साउंड सिस्टम में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि नया हमारा सिस्टम है, तो कुछ इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ भी अब जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कर लेंगे। और सभी चौक चौराहों पे इस प्रकार से कोई भी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करेगा उसको इस प्रकार से एक समझाइश भी दी जा रही है। साथ ही हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो ऐसे हिदायत देने के बावजूद भी अगर ट्रैफिक रूल का वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ में चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अनाउंसमेंट के जरिए अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो लोग नियम कायदों को ताक पर रखकर सिग्नल जंप, जेब्रा क्रॉसिंग और लेफ्ट साइड घेर कर खड़े होने के साथ ही 3 सवारी वाहनों में फर्राटे भरते थे, वे अब अनाउंसमेंट के जरिए नियमों का पालन कर रहे हैं। इस मुहिम के जरिए कुछ हद तक शहर की यातायात व्यवस्था में जरूर सुधार आया है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत रमजानी बाबा मजार के पीछे रहने वाले युवक के घर में घुसकर कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। दरअसल रवि के घर के सामने खड़ी स्कूटी को कुछ बच्चों ने गिरा दिया। इस पर युवक ने बच्चों को डांट फटकार लगाई, जिसके बाद सैयद मोहम्मद सलीम उर्फ शाहरुख गाली गलौज करते हुए रवि के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने लगा। बीच बचाव में रवि की पत्नी और बच्चे को चोट पहुंची है। थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आलापारा की घटना है। प्रार्थी अपने घर पर था, उसी दौरान किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आरोपी आया हुआ था और बच्चों, उसकी जो गाड़ी खड़ी थी चौक के पास ही खड़ी थी, तो उसी दौरान बच्चों ने खेलते खेलते उस गाड़ी को गिरा दिया। तो आरोपी ने प्रार्थी के घर पे घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिस पर थाना सिविल लाइन में 294, 323, 506, 452 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले एक आरोपी के विरुद्ध शिकायत के बाद पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां एक प्रार्थिया ने अपराध दर्ज कराया कि आरोपी प्रदीप मरावी पिछले कई वर्षों से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता ने आरोपी प्रदीप मरावी के खिलाफ सरकंडा थाने में अपराध दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी प्रदीप मरावी उसके साथ विगत कई वर्षों से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है, जिस पर थाना सरकंडा में
अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 376(2)(n) IPC के सेक्शन के तहत। आज दिनांक 26 तारीख को आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। भीषण गर्मी और ऊपर से ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्री सुविधा का दावा करने वाला रेल प्रशासन यात्रियों की दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं रखता। लगातार ट्रेनों के विलंब से यात्री बेहद परेशान हो गए हैं और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। सोमवार को भी कई यात्री ट्रेनों का यही हाल रहा। गंतव्य पर जाने के लिए स्टेशन पहुंचे मुसाफिरों को ट्रेन के विलंब का सामना करना पड़ा। हावड़ा मुंबई मेन रूट पर चलने वाली लगभग 11 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफ़ी देरी से चल रही थी, जिसमें प्रमुख रूप से आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 26 घंटे, ऋषिकेश पुरी 17, शिवनाथ 4 घंटे, उदयपुर साप्ताहिक 7 सहित 12 घंटे विलंब से स्टेशन पहुंची ये ट्रेनें और यात्री बेहद हलाकान हुए। मुंगेली जिला मुख्यालय के पास गुरुवाइन डबरी धान उपार्जन केंद्र प्रभारी रामदास बंजारे के विरुद्ध एक साथ 2 FIR दर्ज कराया गया है। उपार्जन केंद्र में रामदास बंजारे के द्वारा धान के उठाव में सहयोग नहीं किया जा रहा था और अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थी। कलेक्टर के निर्देश पर खरीदी केंद्र में अनियमितता की जांच कराई गई, जिसमें 2000 क्विंटल से अधिक धान कम पाया गया। किसानों से बारदाना लेना सहित कई अनियमितताएं और पाई गई हैं। मामले में कलेक्टर ने CCTV फुटेज खंगालने के लिए टीम गठित किया है। मौके पर जांच के लिए पहुंचे लोरमी SDM गिरधारी लाल यादव ने बताया कि वाहन में 600 बोरी अनुमानित वजन 240 क्विंटल धान खरीदी केंद्र में पाया गया, जिसकी जानकारी प्रभारी द्वारा मांगी गई तो पहले राजिम के राइस मिल की गाड़ी होना बताया। जब इसकी पूछताछ राजिम राइस मिलर से की गई तो उसके द्वारा वहाँ न होने की जानकारी दी गई। जब प्रभारी से कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि वाहन श्री श्याम राइस मिल बरेला का है, जो गेट पास न होने की वजह से खड़ा है। इस प्रकार धान खरीदी प्रभारी गुरुवाइन डबरी के रामदास बंजारे के द्वारा जानबूझकर बेईमानी पूर्वक कुल 2095.20 क्विंटल धान कीमत करीब 64,94,500 रुपए की धोखाधड़ी और गबन किया गया है, जिसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। डबरी में यह तथ्य सामने आया था कि एक गाड़ी बिना DO के लोड की जा रही है। जैसे ही हमको इसकी सूचना मिली थी, हमने थाना में सूचना दी थी और उसके बाद एक ज्वाइंट टीम जांच के लिए गठित की थी। उन्होंने अभी अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने श्याम राइस प्रोडक्ट एक गाड़ी को यह पाया है कि वो बिना DO के धान लोड कर रही थी। लगभग 240 क्विंटल धान उन्होंने लोड किया था, जिसका न तो उनके पास गेट पास था, न ही कोई DO था। 17 तारीख को कलेक्टर साहब के निर्देश पे हम लोगों ने भौतिक सत्यापन पूरे लोरमी अनुभाग के सभी खरीदी केंद्रों का जहाँ पे उठाव नहीं हुआ है उसका किया। तो गुरुवाइन डबरी में मैंने नायब तहसीलदार लालपुर थाना को भेजा था। बाद में मैं भी खुद वहाँ गया तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी, लोडेड गाड़ी, जिसमें धान की बोरी रखी हुई थी। उसके बारे में मैं पूछा तो वहाँ का जो खरीदी केंद्र का प्रभारी है श्री रामदास बंजारे, उनके द्वारा बताया गया कि ये किसी राइस मिलर का है जिसका DO कटा है, लेकिन गेट पास नहीं होने के कारण विगत 10-15 दिनों से खड़ा हुआ है। 5 तारीख को ये घटना ये हुआ था कि मैं अपने विभागीय काम से वहाँ से ऑफिस से शिफ्ट कर रहा था। तो सुबह गया तो देखा कि एक बरेला का गाड़ी आया हुआ था जो बिना DO RO का लोड होकर खड़ा है। तो लगा कि गलत हो रहा है, ये महसूस हुआ तो मेरे द्वारा अधिकारियों को सूचना किया गया और उनके मार्गदर्शन में साथ में लालपुर थाना को भी सूचना दी गई मेरे द्वारा। सीपत क्षेत्र में अवैध उत्खनन के बाद परिवहन का खेल जोरों पर है, वहीं प्रशासन की टीम आंख मूंदे बैठी है। यही वजह है कि अवैध परिवहन कर माफिया आने जाने वाले मार्ग सहित निकट को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। जगह जगह मलबा गिराते हुए सड़क को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही हाल उर्तुम रोड और एनीकट का है। आलम यह है कि यहाँ की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 16 वर्षों से पहले बने इस मार्ग की दुर्दशा अवैध उत्खनन कर रहे माफियाओं की वजह से हुई है। इनके ही भारी वाहनों के आने जाने के चलते ये मार्ग ध्वस्त हो चुका है। सड़कों से छड़े सरिया झांकने लगा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को और उनके वाहनों को क्षति पहुंच रही है।